राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि की सबसे सरल पूजा विधि के बारे में जानेंगे। अगर आपके पास समय नहीं है और आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते तो इस सरल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि की ये पूजा आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। अगर आप चौकी लगा रहे हैं तो पहले स्थान को अच्छे से साफ कर ले और वहां पर गंगा जल छिड़क ले। फिर वहां पर एक चौकी रखे, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा ले और फिर माता रानी का जो स्वरूप आपके पास है, या तो मूर्ति या फोटो, उसे आप चौकी पर रखें और फिर थोड़े से अक्षत रखकर वहां पर आप जो आपके पास तांबा, पीतल, मिट्टी या स्टील का लोटा हो, उसमें पहले गंगा जल डालें। फिर उसमें जल डालकर थोड़े से अक्षत और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डालें। फिर उस पर आप कोई भी अनाज से भरा हुआ बर्तन रखें और उस पूर्ण पात्र में आप 1 का सिक्का रखें। फिर हम चौकी पर अक्षत का आसन देकर गणेश जी को विराजित करेंगे और हम अक्षत का आसन देकर चौकी पर एक दीपक जला लेंगे। फिर हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। आप नवरात्रि की पूजा या तो संपूर्ण विधि से करें या सरल विधि से। आप अपने नवरात्रि व्रत का संकल्प जरूर लें। उसके बाद हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर थोड़ा सा जल लेकर हम नवरात्रि व्रत का संकल्प करेंगे और माता रानी का आवाहन करेंगे। फिर हाथ के अक्षत और पुष्प को हम माता रानी के चरणों में समर्पित करेंगे। फिर हम शुद्ध जल लेकर और स्नान की भावना करवाते हुए चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं का हम स्नान करवा लेंगे। उसके बाद हम भगवान गणेश को रोली से तिलक करेंगे, माता रानी को तिलक करेंगे, फोटो में विराजित सभी को हम तिलक करेंगे। जो जल का लोटा हमने चौकी पर रखा है उसे भी हम तिलक करेंगे, दीपक को तिलक करेंगे और अगर आपके पास चुनरी है तो माता रानी को चुनरी समर्पित करें, नहीं तो आप वस्त्र स्वरूपी माता को कलावा समर्पित करें। फिर हम सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे और फिर हम अक्षत लेकर सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। अब हम माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। आपके पास मेवा, मिश्री या जो भी हो आप वो भोग माता को समर्पित करें। फिर हम माता को ऋतुफल समर्पित करेंगे। फिर हम माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। फिर हम धूप दिखा देंगे और फिर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर हम नवरात्रि की व्रत कथा को सुनेंगे या पढ़ेंगे। कथा सुनने के बाद हाथ के अक्षत और पुष्प को हम माता रानी को समर्पित करेंगे। फिर या तो कपूर से या दीपक से माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। इस तरह हम अपनी 9 दिन तक सुबह और शाम पूजा करेंगे। शाम के समय जो हम माता को पुष्प अर्पित करेंगे उन्हें हम वहां से हटा लेंगे। शाम को दीपक या कपूर से आरती करेंगे। इस तरह हम 9 दिन तक बहुत सरल तरीके से माता रानी का पूजन करेंगे। फिर पूजा करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम चौकी पर 3 बार घुमा देंगे और भोग प्रसाद जो हम अर्पित करेंगे उसे हम सभी में बांट देंगे। आपको नवरात्रि की कथा, दुर्गा सप्तशती पाठ और माता रानी की आरती, अर्गला, कीलक, माता रानी के 108 नाम, इन सब की वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप माता रानी की कलश स्थापना की संपूर्ण विधि जानना चाहते हैं तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माता रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय माता दी। राधे राधे।